हमारे जीवन में हम सभी कभी न कभी ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं जब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और हमें उनमें से किसी एक का चुनाव करना होता है। ऐसे में हम सभी गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इनमें से हम कौन सा रास्ता चुनें और कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा, और क्या आगे चलकर हमारा ये फैसला सही साबित होगा? क्या हमें इस रास्ते पर चलकर सफलता की प्राप्ति होगी? महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म एक राजघराने में हुआ था, उन्होंने अपने शुरुआती जीवन को काफी सुख सुविधा में बिताया था। लेकिन बड़े होने के बाद एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने आत्मज्ञान और अपने परिवार में से किसी एक का चुनाव करना था, और उन्होंने आत्मज्ञान की खोज में जाने के रास्ते को चुना और आगे जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। घर छोड़ने के बाद उन्होंने असीम ज्ञान की प्राप्ति की और बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब जरा सोचिए, अगर उस वक्त पर बुद्ध सही निर्णय नहीं ले पाते तो क्या आज उन्हें ये दुनिया जानती? अगर आज महात्मा बुद्ध को ये दुनिया जानती है तो उनके उसी फैसले की वजह से जो उन्होंने उस वक्त लिया, और उसी एक फैसले ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। ऐसे ही कई निर्णय आज हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर लेने ही पड़ते हैं। पर हम ऐसा क्या करें जो निर्णय हम लेते हैं वो हमारे लिए आगे चलकर सही साबित हो? कैसे हम डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी को डेवलप करें और उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं? यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जीवन में कठिन फैसले लेना हमेशा से लोगों के लिए एक परेशानी का सबब रहा है। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कठिन फैसले भी आसानी से ले पाते हैं। हो सकता है कि आपको भी कठिन फैसले लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, और इसीलिए आप आज ये वीडियो देख रहे हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हम अपने जीवन के कठिन फैसले आसानी से कैसे ले सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपनी बुद्धिमत्ता और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था, पर एक दिन उसे एक कठिन निर्णय लेने की परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर वो काफी परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था तो अर्जुन को अपने एक पुराने गुरुजी का स्मरण हुआ। गुरुजी अपने गहन और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे, और इसीलिए अर्जुन को लगा कि अब उसकी समस्या का समाधान गुरुजी ही कर सकते हैं। तो वो अगले ही दिन उनके आश्रम में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि गुरुजी तो अपनी कुटिया में गहरे ध्यान में हैं, और थोड़ी देर बाद जब गुरुजी ने अपनी आंखें खोली तो अर्जुन को देखकर वो काफी खुश हुए। अर्जुन ने अपनी दुविधा गुरुजी को बताई, जिसके बाद गुरुजी ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। गुरुजी ने कहा, एक बार एक घने जंगल में बंदरों का एक समूह रहता था। वो एक गंभीर सूखे का सामना कर रहे थे, और उनके पानी का एकमात्र स्रोत जंगल के बीच में बना एक गहरा कुआं था। कुएं में एक लंबी रस्सी बंधी हुई थी, जिसके अंत में एक बाल्टी थी। बंदर अपनी प्यास बुझाने के लिए बाल्टी को कुएं में डालते और उसमें पानी भरते और फिर उसे ऊपर खींचते। हालांकि एक दिन एक शरारती बंदर ने देखा कि कुआं जहरीले सांपों से भरा हुआ है। उसे संदेह तो था कि पानी जहरीला हो गया है। उसने तुरंत इस बारे में जाकर अन्य बंदरों को बता दिया। अब ऐसे में उन्हें एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। वो या तो कुएं से पानी पीना जारी रख सकते थे और अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे, या फिर पानी का कोई और नया स्रोत ढूंढ सकते थे। उन्होंने इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। चर्चा के बीच एक बुद्धिमान और बुजुर्ग बंदर बोला, मेरे प्यारे बंदर साथियों, अगर हम इस कुएं से पानी पीते रहे तो हमारा जीवन गंभीर खतरे में आ जाएगा, और ये निश्चित है, क्योंकि आज नहीं तो कल इस कुएं का पानी जहरीला हो जाएगा। इसीलिए हमें नए जल स्रोत की तलाश करनी चाहिए, भले ही इसके लिए हमें दूर यात्रा ही क्यों न करनी पड़े। हमें सिर्फ इस कुएं पर आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने अस्तित्व और कल्याण के लिए अन्य विकल्प की तलाश करनी चाहिए। गुरुजी ने रुककर अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी कहानी के अंत में छुपा हुआ है। देखो, जैसे बंदरों को जब पता चला कि पानी जहरीला हो गया है तो उन्होंने बिना भविष्य की चिंता किए इससे पानी पीना बंद कर दिया, और वो किसी अन्य जल स्रोत की तलाश में लग गए। उन बंदरों की तरह तुम्हें भी खुद को परिणाम से अलग करना चाहिए और वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थात तुम्हें किसी भी निर्णय को लेने से पहले
परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो चीज असल में तुम्हारे लिए मायने रखती है तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे लिए ये निर्णय सही है, तो फिर तुम फल की चिंता त्याग कर उस निर्णय को अपना लो। तुम बस इस निर्णय के पीछे के उद्देश्य को पहचानो और उस पर अडिग होकर टिके रहो। इसके बाद तुम्हारी जीत निश्चित है। गुरुजी की बात अर्जुन को समझ में आ गई और वो वहां से खुशी खुशी अपने लिए हुए फैसले पर आगे बढ़ गया। दोस्तों, आज हम सभी सही निर्णय इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम इसे लेने से पहले इसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। इससे हमें इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं हम इस फैसले में आगे चलकर असफल न हो जाएं। जबकि इसके बजाय हमें गुरुजी की बात पर ध्यान देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम जो भी निर्णय लेते हैं उसे सही या गलत साबित करना हमारे हाथ में होता है। क्योंकि चाहे हम कोई भी राय चुन लें, उस पर चलने के बाद हमें अलग अलग चुनौतियों, अलग अलग परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। और ऐसे में पहले ही परिणामों के बारे में सोचकर हम सही निर्णय नहीं ले पाते। फेमस बिजनेसमैन रतन टाटा ने एक बार कहा था कि मैं फैसले लेने में सही गलत के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, बल्कि फैसला लेने के बाद उस फैसले को सही साबित करने के काम करता हूँ। दोस्तों, लेकिन हम अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान जरूर बना सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, अपने उद्देश्य को पहचानना। हम अपने लक्ष्य को पहचान कर उसे स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर हम वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। नंबर 2, सभी विकल्पों की समीक्षा करना। लक्ष्य स्पष्ट होने के बाद हम अपने विकल्पों की समीक्षा कर सकते हैं, जैसे कि हमें हमारे लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ सकते हैं, इसमें कौन से कदम हमारे लिए सही होंगे और कौन से गलत होंगे, हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं। नंबर 3, अपने फैसले पर विचार विमर्श करना। अब जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं, तो हमने विकल्पों की समीक्षा कर ली है, तो अब बारी आती है खुद के साथ विचार विमर्श करने की, खुद को राह दिखाने की। इसके लिए आप खुद के साथ बातचीत कर सकते हैं या उस विषय के एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के दौरान आने वाली परेशानियों से लड़ने में खुद की मदद कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी और भविष्य में आप कोई भी निर्णय बिना डरे दृढ़ता के साथ ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही और भी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।